गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वार विथ द मराठा। कल हम लोगों ने टीपू सुल्तान यानी मैसूर के बारे में क्लियर किया था कि कैसे मैसूर के साथ अंग्रेज़ों ने 4 युद्ध किया था। कितना? 4। यानी मैसूर के साथ अंग्रेज़ों के कितने युद्ध हुए हैं? मैसूर यानी कि हैदर अली और उनके पिता उनके जो बेटे थे टीपू, उनके बीच अंग्रेज़ों के साथ 4 युद्ध हुए थे, जिसमें कि 3 उन लोगों ने विन किया था और लास्ट वाला जो युद्ध था श्रीरंगपट्टनम वाले में, उसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कल देखा था। और इसके बाद मैसूर को भी सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, उस सहायक संधि के अंतर्गत उसको भी अंग्रेज़ों के अधीन कर लिया गया था। यानी अब उस स्टेट पर अंग्रेज़ों का राज्य होगा, ऐसा हो चुका था। अब इन लोग का नंबर आता है मराठा पे, जो मराठा शासक थे। तो मराठा के साथ इन लोगों ने क्या किया है, कितने युद्ध लड़े हैं? देखिए, मराठा के साथ इन लोगों ने थ्री जो बैटल है वो किया है। तो कौन कौन से हैं अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं। इसको पहले हटाने दीजिए। देखिए, फ्रॉम द लेट 18th century the company also sought to curb and eventually destroy Maratha power। 18वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत तक, यानी लास्ट स्टेज जब चल रहा था 18वीं शताब्दी का, कि आखिर हिस्से में कंपनी मराठाओं की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में अब सोचने लगी थी। ठीक है, काबू, कर्ब एंड इवेंचुअल डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म। यानी वो सोच रही थी कि मराठा का जो पावर है, क्योंकि मराठा भी उस समय तक अंग्रेज़ों के अधीन नहीं थे, उनका अपना एक राज्य अलग चल रहा था। तो अब ये मैसूर, जिस समय तमिलनाडु की तरफ इन लोग मैसूर की तरफ जाते हैं, तो मैसूर से उठ करके अब चलते हैं ये मराठा के तरफ। मराठा, ठीक है, जो हमारे महाराष्ट्र के साइड हैं। तो उस मराठा को ये भी हराना चाहते थे, सोचते थे कि कैसे इनके पावर को ख़त्म किया जाए। With their defeat in the Third Battle of the Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered। 1761 में जिस समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो उसमें लड़ाई में इस हार के बाद, मराठाओं की हार के बाद, दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठाओं का जो सपना था वो ख़त्म हो गया। यानी उस समय दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं मराठास थे, उनका भी सपना पानीपत के तीसरे युद्ध में, कब है ये हमारा? 1761 में। ठीक है, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, उस समय पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में ये युद्ध हुआ है, और उसमें मराठा हारे हैं और अंग्रेज जीते हैं। They were divided into many states under different chief Sardar belonging to dynasty such as the Sindhia, Holkar, Gaikwad and the Bhosle। देखिए, अब उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। किसको? मराठाओं को। पहले सब एक थे तो उनके पास पावर ज़्यादा था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनको कई राज्यों में अब बांट दिया। मराठाओं का जो राज्य था उसको बांट दिया। इन राज्यों की बागडोर किसके हाथों में चली गई? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में ये पूरी, यानी एक अलग अलग राजवंश है जिनको कि अंग्रेज़ों ने नियुक्त कर दिया कि अब उन हिस्से, मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी भी हिस्से का 4 डिवाइड कर दें, और हिस्से में उस एक हिस्से में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर साम्राज्य हो उसको हम लोग क्या बना दें। जैसे मान लीजिए मराठा तो शासन कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर में तो बहुत ज़्यादा सामंत रहा करते थे ना, तो जिस हिस्से में जो सामंत ज़्यादा शक्तिशाली थे उनको वो वहाँ का क्या बना देते हैं, मान लीजिए कि मालिक बना देते हैं। ठीक है, सरदार यानी कि चीफ बना देते हैं। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune। अब ये सारे जो सरदार थे, जिनको मैंने अभी ऊपर आपको सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले के बारे में बताया था, एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च जो मंत्री होते थे उनके अंतर्गत
कॉन्फेडेंसरी यानी कि राज्य मंडल के सदस्य थे, यानी राज्य वो पूरे राज्य का एक मंडल था, उस मंडल के सेना हुआ करते थे और उस सेना के अंतर्गत ये जो हमारे 4 सरदार थे उनको रखा गया था। Who become its effective military and administration head based in Pune, Mahadji Sindhia and the Nana Padnis were two famous Marathas soldiers and statesmen of the late 18th century. पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था। किसका? ये जो 4 हिस्से में बांटा गया मंडल था, जो पेशवा था वो इसका प्रमुख होता था और पुणे में ये पेशवा रहा करते थे। कहाँ पे? पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में। महादजी सिंधिया नाम और नाना फडनीस 18वीं सदी के आखिर के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। तो अंत में इसमें जो मराठा बने वो कौन कौन थे? एक थे महादजी सिंधिया और दूसरे थे नाना फडनीस। ये लोग अंतिम मराठा 18वीं सदी के आखिरी 2 प्रसिद्ध अंतिम मराठा थे। The Maratha were subsumed in a series of war. In the first war that ended in the 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victory. The second Anglo-Maratha War 1803-5 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Odisha and the territory north of the Yamuna River, including Agra and the Delhi. देखिए, एक के बाद एक कई युद्ध में कंपनियों ने मराठाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यानी अंग्रेज़ों ने। पहला युद्ध 1782 में सालबाई का युद्ध हुआ, जिसमें कि सालबाई की संधि के साथ में खत्म हुआ, यानी उसमें मराठाओं को संधि करनी पड़ी। सालबाई के युद्ध में पहला है 1782, जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया। संधि हो गई तो कैसे कोई जीतेगा? इसका नतीजा दूसरा अंग्रेज़ मराठा था, ये अंग्रेज़ों और मराठाओं का जो युद्ध है वो 1803 से 1805 के बीच में हुआ है, जिसको कि कई मोर्चों पर लड़ा गया था, मतलब कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभागों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। यानी अंग्रेज़ों का जो कब्ज़ा है ये 1803 और 1805 के ईस्वी में कहाँ पे? आगरा व दिल्ली सहित उत्तर के कई जगहों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार ऑफ 1817 to 19, अगर हम बात करें जो अंतिम मराठा युद्ध था अंग्रेज़ों के साथ 1817 से 19 में, क्रस्ड मराठा पावर, तो अंतिम मराठाओं में जो अंतिम मराठा युद्ध में मराठाओं की पूरी शक्ति कुचल दी गई। द पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विथ अ पेंशन। और जो ये पेशवा थे, जो इन सब के कॉन्फिडेंसी हुआ करते थे, ठीक है, राजमंडल में जो बैठे हुए पेशवा थे, जो इनके अधिकारी हुआ करते थे, इनको पुणे से हटा करके कानपुर के पास बिठूर नामक एक जगह पे भेज दिया गया और इनको पेंशन दिया जाने लगा। कहा गया कि आप ये अब राजगद्दी छोड़िए और आप चलिए यहाँ से उस जगह पे जाइए और वहाँ पर आपको हम लोग खर्चा पानी के लिए पेंशन भेजते रहेंगे। किसने कहा? अंग्रेज़ों ने कहा। The company now had complete control over the territory south of the विंध्यास। इस तरह से जो कंपनी थी अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर, विंध्य यानी कि जो हमारा विंध्याचल वाला मिर्ज़ापुर वाला पूरा ये हिस्सा है, तो विंध्य के दक्षिण में स्थित और नीचे उसके आ जाएंगे हम, पूरे भूभाग पर कंपनी का अब नियंत्रण, यानी साउथ पर धीरे धीरे उनका पूरा अब नियंत्रण होने लगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? द क्लेम ऑफ द पैरामोंटसी।
तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए बच्चों। कल हम लोग सर्वोच्चता का जो दावा है ये क्लेम कर रहे थे अंग्रेज कि हम लोग सर्वोच्च तरह से क्या करते हैं, राज्य को चलाते हैं। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं यहाँ पे बैठे हुए, देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।